अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी शेफ़ शाज़िया नूर और मैं मौजूद हूँ आपके किचन के सेट पे एक बार फिर लाइव। अच्छा, आज जो है हम लेट हो रहे हैं क्योंकि हमारा प्रोग्राम लेट शुरू है। थोड़ा सा मैं माज़रत चाहती हूँ, तो हम जल्दी से रेसिपी की तरफ आ जाते हैं और अपनी रेसिपी आपको बताते हैं। आज हम बना रहे हैं कीमा करेले। वैसे तो सभी बनाते होंगे, लेकिन मैं आपको ईजी वे बताऊँगी, झटपट बताऊँगी कि आप जल्दी कैसे बना सकते हैं। और इसके अलावा हम एक पराठा बना रहे हैं, जो रिक्वेस्ट की थी एक कॉलर ने हमें कि लच्छा पराठा बनाएं, तो वो मैं बनाऊंगी। 2 पराठे आपको बना के दिखा दूंगी जल्दी से। तो सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ कि कीमे करेले के। तो यहाँ पे हमने लिया है चिकन का कीमा आधा किलो। अच्छा, आप बीफ का भी ले सकते हैं, वो भी जल्दी पक जाता है। यहाँ पे आधा किलो करेले हैं, इसके साथ 2 टोमेटोज़ हैं, 3 हमने प्याज ली हैं दरमियानी साइज़ की, जो हम चॉप कर लेंगे। इसके अलावा इसमें सीजनिंग जो है वो इतनी कोई ख़ास नहीं डलती, इतनी कोई मुश्किल नहीं है, बहुत जो आपके घर में मौजूद होती चीज़ें वही डलेंगी। हस्बे ज़ायक़ा नमक है, 1 टीस्पून इसमें रेड पेपर है, और कुटी हुई मिर्च आपकी मर्ज़ी, अगर आप ज़रा तीखा खाते हैं तो ऐड कर लें, हाफ़ टी स्पून। हल्दी पाउडर है 1 टीस्पून, धनिया पाउडर है 1 टीस्पून, और गरम मसाला है हाफ़ टी स्पून, और ज़ीरा डलेगा 1 टीस्पून। और इसमें हरी मिर्चें और हरा धनिया ऊपर से गार्निश होगा। तो फटाफट हम शुरू करते हैं। अपने पैन रख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें हल्का सा कि ये कढ़ाई रख लेते हैं, इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे हम, ताकि हम फटाफट अपनी प्याज तो कर लें फ्राई और कीमा चढ़ा दें, ठीक है। हमने 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया इसमें, सिंपल। और ये मैं प्याज स्लाइस कर लेती हूँ। अच्छा नाज़रीन, हमारा नंबर स्क्रीन पर चल रहा है लाइव, और आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे चिट चैट कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। अच्छा, मैंने इसमें दरमियानी साइज़ की 3 प्याज ली थी, ठीक है। प्याज इसमें ज़्यादा डलती है, एक्चुअली जो करेले होते हैं वो होते हैं बिटर, कड़वे होते हैं। अच्छा, मैंने जब भी करेले बनाए हैं नाज़रीन, कभी भी कड़वे नहीं बने, उनका टेस्ट कड़वा नहीं बना। और मैंने उसको कोई नमक नहीं लगाया, कुछ सिरका नहीं डाला, कुछ भी नहीं किया, और सिंपल मैंने बनाए। मैं आपको तरीका बताती हूँ। पहले हम प्याज को फटाफट थिन थिन स्लाइसेस आपने काटने हैं। अच्छा, प्याज जो है इसका सारा जितना भी कड़वाहट है वो ले लेती है, प्याज ज़्यादा डलती है इसमें। प्याज हमने इसमें ऐड कर दी। प्याज हल्का सा हम सौते करेंगे, और साथ साथ हम अपने करेलों पे भी आ जाते हैं। करेलों को आपने थोड़ा सा छीलना है इस तरीके से। फटाफट हम इसको छील लेंगे। करेलों में नाज़रीन टाइम लगता है थोड़ा सा छीलने में, तो पहले से आप छील के तैयार कर लें। और मैं जब भी प्याज काटती हूँ तो मेरी आंखों में ज़रूर आती है प्याज, आंसू आते हैं। हल्की सी प्याज हम सौते करेंगे, और इस ऑयल में हम दूसरे पैन में जो हम करेले फ्राई करेंगे। अच्छा, करेले मैं आपको बता दूं, करेले आप फ्राई करेंगे उस ऑयल में आपने कुकिंग नहीं करनी, क्योंकि वो ऑयल जो है वो कड़वा हो जाता है, तो आपने उस ऑयल को चेंज करना है। मैं आंखें साफ़ कर लूँ अपनी। इवन दो प्याज जो है काटने से पहले मैंने च्युइंगम भी खाई थी। एक टोटका है कि अगर आप च्युइंगम खा लें प्याज काटते वक्त, तो आपको आंखों में उसका नहीं लगेगा प्याज का। इनको करेलों को मैंने अच्छे से धो लिया था। प्याज को ब्राउन नहीं करना है हमने, बस सिंपल जो है हल्का सा सौते करना है। हम इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे, इसी तरीके से हम सारे करेलों को छील लेंगे फटाफट, ताकि इसको कोई नमक की ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर आप लोग से कड़वे बनते हैं आप लोगों से, तो आप लोग काट के नमक लगा के रख सकते हैं।
मैं फटाफट इनको काट लेती हूँ। अच्छा नाज़रीन, हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं, एक देखते हैं कौन है, कहाँ से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं, कहाँ से बात कर रही हैं? यास्मीन अटक से बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? क्या पकाया ठीक। आज आपने? अच्छा आज हमने बैंगन बनाए। अच्छा, बैंगन बनाए। वैसे मैंने बैंगन सिखाए हैं आप लोगों को, पता है? जी जी जी, मेरी बच्ची ने देखा था, उसने शायद देसी बनाया। मैं अभी आई हूँ ड्यूटी से। अच्छा, तो ट्राई की आपने वो रेसिपी मेरी? जी जी, मेरी बच्ची ने बनाए हैं वही जो आपने सिखाए थे। जी। अभी टेस्ट नहीं किया, टेस्ट करेंगे कुछ देर में। अच्छा, मुझे समझ नहीं आया क्या बोला आपने। मैं अच्छा, कह रही हूँ टेस्ट अभी नहीं किया? खाना खाया नहीं है, नहीं, बच्ची कौन सी, बैंगन मेरी रेसिपी से या आपने अपनी जी रेसिपी से जी, बनाए? आपकी रेसिपी से आपने सिखाए अच्छा, थे ना, हलवे की। जी जी। बड़ी खुशी हुई आपने ट्राई की मेरी रेसिपी। टेस्ट करके बताएं अभी लाइव। अब लाइव टेस्ट करके बताओ। ठीक है, करती हूँ। पहले बताएं, आप ठीक ठाक हैं? आपके शो जबरदस्त है मैं जी। मैं ठीक ठाक, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का, हमसे बात करने का। कोई और जी, रिक्वेस्ट करना चाहेंगी आप? ये आज आप क्या बना रही हैं? मैं अभी अभी आज आई हूँ मैं ये कीमा करेले बना रही हूँ। थोड़ा सा हमारा माजरत चाहती हूँ, शो लेट हो गया। ओहो, कोई बात नहीं जी। अच्छा अच्छा, कीमा करेला बना रही हैं आज? जी, कीमा करेले बना रही हूँ और लच्छा पराठा। ठीक ठीक हो गया। लच्छा पराठा ये भी सीखते हैं, देखते हैं। ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी भी। थैंक यू फॉर कॉलिंग। ठीक है जी। मेरी बच्ची का नाम किंदा है, जरा उसे सलाम करें ना, वो घर से बाहर गई हुई है। क्या नाम है आपकी बच्ची का? किंदा शहजादी। हेलो किड्जा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो आप? हेलो। ठीक ठीक है जी, बच्ची को सलाम पहुंच गया, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका कॉल करने का, बल्कि हमें बहुत बहुत। अच्छा नाजरीन, ये मैं फटाफट जो है करेले यहाँ से हम साफ़ कर देते हैं, गंदा हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी काउंटर। और साथ में मैंने जो कॉलर से मैं बात करी थी, तो साथ में जो है मैंने इसमें कीमा ऐड कर दिया था चिकन का, ठीक है, आधा किलो। तो ये कीमा ज़रा सा पक जाए, और चिकन का कीमा आपको वैसे ही पता है बहुत जल्दी पक जाता है, और इवन बीफ का भी जल्दी पक जाता है कीमा, अगर बारीक होगा। अगर डबल आप मशीन से निकलवा लें, एक होता है सिंगल होता है, एक डबल होता है। फटाफट मैं आपको करेले काट के, अच्छा करेलों का अगर ये आप बीज निकाल लेंगे ना, तो बस आप करेले कड़वे नहीं होंगे। ये बीज थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें भी बीज निकालने में। बीज निकाल के आपने फ्राई करना है, फ्राई करके अलग से एक प्लेट में रख लेना है। ये इसकी टिप है कि आपके करेले कड़वे बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। अच्छा नाज़रीन, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमें कोई सजेशन दे सकते हैं हमारे शो के हवाले से, हमसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको अगर कोई डिश बनवानी है, उसकी रिक्वेस्ट कर सकते हैं हमसे। मैंने रफली बस ये काटे, छीलें, और बिस्मिल्लाह पढ़ के हमेशा अपनी, जब भी आप शुरू करें दिल दिल में बिस्मिल्लाह पढ़ें और खाना पकाएं खुशी खुशी से, तो देखें आपका खाना कैसा बनता है। खाना डेफिनेटली बहुत मज़े का बनेगा। और मैं ये सोची थी कि हमारे पास शो में टाइम होता है, तो हम डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे आपसे। रोज़ाना कोई ऐसा टॉपिक होना चाहिए जिससे मैं सवाल करूँ, आप मुझे जवाब दें उसका, चाहे वो आपके रेसिपीज़ के हवाले से हो, चाहे वो सेहत के हवाले से हो। जैसे आज मैं सोच रही थी, लेकिन हमारे पास टाइम कम है, कि आप लोगों से बात करूंगी कि आप लोग अपने घर वालों का सेहत का ख्याल कैसे रखते हैं। चलें, आप मुझे कॉल करें और मुझे ये बताएं कि आप अपनी फैमिली को, अपने बच्चों का, अपने माँ बाप का, जो घर में बेटा बेटी हैं, घर संभाल रहे हैं, और जो वाइफ हैं, अपने हस्बैंड का ख्याल कैसे रखती हैं, सेहत का क्या क्या ऐसा घर में उनके एफर्ट होते हैं घर वालों के लिए कि वो उनकी सेहत का अच्छे से ख्याल रखें। अच्छा, ये ज़्यादा पका हुआ करेला था, देखें इसके बीज लाल हैं, इजीली निकल गए। ये बहुत कड़वा होता है, इसमें बहुत ज़्यादा कड़वाहट होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी।
यहाँ पे साथ साथ मैं ये भी देखती जा रही हूँ। टाइम कम है नाज़रीन हमारे पास और मुकाबला सख्त है। इसके साथ ही मुझे आटा भी गूंदना है, जिसको हमें लच्छा पराठा आपको दिखाना है साथ में। ये थोड़ा सा पानी इसका खुश्क हो जाए तो हम जो है इसमें सीजनिंग ऐड करेंगे, ठीक है। अच्छा नाजरीन, ये मैं कटिंग कर रही हूँ। इसके साथ ही हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा, ब्रेक में जो है मैंने जल्दी जल्दी ये करेले काट लिए थे तो, और इसके थोड़े बीज भी निकाल लिए। आप भी बीज निकाल दीजिएगा अगर आपको कड़वे करेले चाहिए। अगर आपके कड़वे फिर भी बनते हैं, आपने ये करना है, हल्का सा पानी लेके उसमें करेलों को ऐड कर लें। काटने के बाद उसमें नमक डालें 1 टीस्पून और उसको वॉश करें। ज़्यादा देर छोड़िएगा नहीं, अगर ज़्यादा देर छोड़ दिया तो फिर वो करेलों का जो है ना सारा न्यूट्रिशन भी निकल जाएगा। ऐसे कर सकते हैं और उसके बीज निकाल दें। और ये मैंने इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डाला था जिसमें मैंने ये करेले फ्राई कर लिए, ठीक है। यहाँ ये फ्राई हो रहे हैं और यहाँ पे जो है इसमें मैंने अदरक डाल दी थी ब्रेक में, ठीक है, कीमे में अपने चिकन के। अब हम जो है ना इसमें लहसुन ऐड करते हैं। इसको हम कर लेते हैं साफ़। दो तीन जवे हैं ये लहसुन के जो हम इसमें ऐड करेंगे। लहसुन छीलने का बहुत आसान तरीका है। लहसुन को आप सिंपल छुरी से, जैसे मैंने आपको ये दिखाया था, ऐसे दबा के, जो नए बच्चे हैं, ज़्यादातर यंग बच्चे सीख रहे होते हैं, यंग बच्चियाँ, तो उनको ये चीज़ बहुत मुश्किल लग रही होती है, छोटी छोटी चीज़ें, कि किस तरीके से लहसुन पीस काटें। अगर फ्रेश लहसुन आप यूज़ करें फ्रेश खाने में तो आपका खाने का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा बनेगा। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर स्क्रीन पर चल रहा है। ये इस तरीके से यहाँ पे कीमा हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया ऑलमोस्ट। अच्छा, इसके बाद मैं लच्छा पराठा पे आ जाऊँगी, सिंपल से, वो भी कोई मुश्किल नहीं है, ऐसा फटाफट बन जाएगा, ठीक है। इसकी सीजनिंग मैं आपको बता दूँगी। यहाँ पे लहसुन को सिंपल सा चॉप करेंगे हम और इसमें ऐड कर देंगे। ये क्या होता है, इस तरह दबा के नाइफ़ से इसको चॉप जब हम करते हैं तो ये ख़ुद बारीक हो जाता है। हमें ज़्यादा एफ़र्ट नहीं लगानी पड़ती इसको बारीक करने की, क्योंकि आप देख रहे हैं ना, जब मैंने इसको प्रेस किया तो ये दब गया था। अच्छा, लहसुन से चिकन में फ्लेवर आ जाता है। यहाँ पे हम इसको भी देख रहे हैं और अपने करेलों को भी देख रहे हैं। करेलों को आपने किचन टॉवल लेना एक और उस पर आपने निकाल लेना ताकि इसका जो एक्सेस ऑयल है वो इसमें ख़त्म हो जाए और जो कड़वाहट है वो सारी ऑयल ले लेगा इसकी। ये जो ऑयल में कुक हो रहे हैं ना, क्योंकि ग्रीन ग्रीन करेले मुझे अच्छे लगते हैं नाज़रीन। जब भी आप बनाएं करेलों का कलर डिम नहीं होना चाहिए। और ज़रा से आप बारीक जो है इसको काट लें। थोड़ा सा मोटा काटा है मैंने क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था, टाइम कम है हमारे पास, तो इसी टाइम में मुझे ये आपको कुक करके फाइनल डिश करके दिखानी है लाइव, ठीक है। तो आप इसको ज़रा सा बारीक बारीक काटें, थिन स्लाइसेस। अब इसमें ऐड कर लेती हूँ, मैंने डाल दिया था इसमें। अब मैं इसमें ऐड करती हूँ हस्बे ज़ायक़ा नमक, जैसे हमें हमेशा हाथ से डालती हूँ। हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, ये रेड पेपर है। थोड़ी सी मैं इसमें कुटी हुई मिर्च डालूँगी, 1/2 टीस्पून। हल्दी है 1 टीस्पून और ये है धनिया पाउडर, ये भी 1 टीस्पून। गरम मसाला है 1/2 टीस्पून। और देखिए गरम मसाले में जो है ना नाजरीन, थोड़ी सी चुटकी मैंने कलौंजी की ऐड की हुई है, देख सकते हैं आप यहाँ से।
तो ये सारी चीज़ें यहाँ से हटा लेते हैं हम। ये ज़ीरा भी हटा देते हैं, धनिया बस यहाँ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? कॉलर है नाज़रीन हमारे साथ, देखते हैं कौन है, वालेकुम कहाँ से, सलाम। कौन बात कर रही हैं? मैं शाजिया नूर बात कर रही हूँ। कौन बात कर रही हैं? शाजिया नूर नाम है मेरा। वाह भाई, मेरी हम नाम, ज़बरदस्त। ये तो बहुत अच्छी बात हुई। शाजिया जी। नूर, सर नेम भी सेम है। वाह वाह, क्या बात है। कहाँ रहती हैं आप? मैं कराची में। कराची में? मैं भी कराची में रहती हूँ। फिर तो आप आए हमारे शो पे, कोई अच्छी सी रेसिपी जी लेके। इंशाल्लाह आप बुलाएंगे, हम ज़रूर आएंगे। कोई अच्छी सी रेसिपी अपनी भेजें हमें, हमें अगर अच्छी लगती है तो हम आपको शो में अपने जो है एज ए गेस्ट इनवाइट करेंगे, ठीक है? और क्या कहना चाहेंगी प्रोग्राम के हवाले से? और मैंने सवाल किया था सेहत के हवाले से। हेलो, लाइन ड्रॉप तो नहीं हो गई? आई थिंक लाइन ड्रॉप हो गई। अच्छा नाज़रीन, लाइन ड्रॉप हो गई। मेरी हम नाम थी जिन्होंने कॉल की थी और पूरा नाम भी बताया था, शाजिया नूर। अच्छा, मैंने 2 टोमेटोज़ लिए थे इधर। फटाफट मैं इस 2 टोमेटोज़ को इसमें ऐड कर दूंगी कीमे में, और हम इसको यहाँ से सारी चीज़ें रिमूव कर देंगे क्योंकि हमें यहाँ पे अब आपको बताना है आटे का। क्या आटे, आपने सिंपल सा आटे में कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं है, बहुत ही इजी है। सिर्फ नमक डलेगा और 1 टीस्पून ऑयल डलेगा। अच्छा, मैं इसको यहाँ पे भून लेती हूँ। थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि ये टोमेटोज़ जो है ना हमारे थोड़े सॉफ्ट हो जाएं और ये मसाला भुन जाए, क्योंकि स्टीम में सॉफ्ट होते हैं हमेशा टोमेटोज़। जब भी आपको, अगर आप या तो अगर आपके नहीं होते ना टोमेटोज़, अलग अलग रहते हैं, तो आप उसको टोमेटोज़ को। अच्छा नाज़रीन, एक और कॉलर मौजूद है हमारे साथ, देखते हैं कौन है, कहाँ से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? मैं अनीता इस्लामाबाद से। अनीता, जी। कैसी हैं आप? इस्लामाबाद का वेदर मैं- कैसा है? आज तो अच्छा है। हेलो, मैंने कहा आज मौसम अच्छा है। मौसम अच्छा है। अच्छा, अब तो बारिशें वगैरह ख़त्म हो गई, सीज़न ख़त्म हो गया बारिशों का। बारिश तो नहीं है लेकिन फिर भी मौसम अच्छा है। मौसम अच्छा है, चलें, अच्छी बात है। अच्छा ये बताएं, इतने अच्छे मौसम में आपने क्या पकाया आज घर वालों के लिए? मैंने आज चने बनाए हैं, लेकिन रात को ना आपकी वो कोफ्ते रेसिपी मैंने ट्राई की थी। कौन सी रेसिपी ट्राई की? कोफ्तों वाली। कोफ्ते वाली? अच्छा, कैसी बने? कल ही तो बनाए बहुत थे। मजे की बनी थी। वही थैंक ना, यू। मैंने आपको कल भी कॉल की थी। अच्छा अच्छा, आप ही हैं। हाँ जी। यही मैं, मुझे फेमिलियर सी लग रही थी आपकी आवाज़। हाँ, अच्छा, आपकी वजह से हमें काफी हेल्प मिल जाती है कि रोजाना भी आज क्या बनाए, तो आपकी वजह से फिर हमारे भी दिमाग में आइडिया आ जाता है भी आज ये बनाते हैं। इसीलिए तो मैं ये बताती हूँ कि आपको जी। आइडियाज़ मिल जाएं। हाँ जी। अच्छा, आप आज क्या कहना? करेले की रेसिपी भी देख रही हूँ, मजेदार लग रही है। कीमा करेले आप बनाइएगा ये, ठीक है? इंशाल्लाह बनाऊंगी। अच्छा, करेलों को मैंने ना यहाँ फ्राई कर लिया है। थैंक यू फॉर कॉलिंग, आपने बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। अल्लाह हाफिज़। अच्छा नाज़रीन, ये मैंने फ्राई कर लिए हैं करेले, थोड़े से और इसमें कसर है। मैं इसलिए इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर रही हूँ क्योंकि हम कुकिंग टाइम इसको इतना देंगे नहीं। जैसे ही हम इसको कीमे में ऐड करेंगे ना, तो हम चूल्हा बंद कर देंगे क्योंकि हम इसको ऑलरेडी कुक कर चुके हैं। ये क्रिस्पी क्रिस्पी से रहेंगे और हमने डीप फ्राई नहीं किया है। लोग डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन उसको आप फिर ऑयल जो है ना उसका एक्सेस निकाल लें। अच्छा, यहाँ पे मैदा लिया था मैंने 1 कप, क्योंकि ज़्यादा हम नहीं बना रहे हैं। और इसमें मैं सिर्फ नमक ऐड किया है 1 टीस्पून और ½ टीस्पून ऑयल। ये मैं उतार दूंगी घड़ी क्योंकि मेरी ख़राब हो जाएगी। बहुत इजी होता है लच्छा पराठा, कोई मुश्किल नहीं होता। इसकी आंच को हम हल्का करेंगे।
करेले हमारे जले नहीं, बल्कि हम इसको यहाँ रख लेते हैं। अच्छा नाज़रीन, एक और कॉलर मौजूद है हमारे साथ, देखते हैं कहाँ से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक, आप कैसी हो? छोटी सी बच्ची लग रही है जी मुझे आप। जी, मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? कौन सी क्लास में पढ़ती हो? और सारे घर में ठीक हैं? क्या समझ नहीं आई? अच्छा, मैंने कल टीवी का बेटा वॉल्यूम कम करो, वरना आपकी आवाज़ नहीं आएगी, लाइन कट जाएगी। वॉल्यूम बंद कर। जी, मैंने कल आपकी रेसिपी ट्राई की थी। मुझे पीछे से शोर की बहुत आवाज़ आ रही है। जी, अभी शादिया से बात करवा रही, शेफ शादिया से। शेफ शाजिया ही बात कर रही हूँ आपसे मैं। अच्छा, ये बताओ आपका नाम क्या है? मेरा नाम है इशरक। आयशा? इशरक। ईशा? जी, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरी बर्थडे है तो आप एक केक बनाना सकते हैं। थोड़ा सा स्लो बोलो, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही क्या बोल रही हो आप। मेरा नाम है इशरा और मैं कह रही हूँ कि एक केक बनाना सिखाएं। केक बनाना? जी, मेरी बर्थडे है। अच्छा, कौन सा केक पसंद है ये बताओ आप। जी, आप कोई भी बना दें, अच्छा, कोई तो आसान बस सा। आप कुकिंग करती हो? करती हूँ। अच्छा, क्या पका लेती हो? अच्छा, जी, बच्ची अच्छी पका लेती हूँ और गोश्त। गोश्त पका लेती हो? आलू जी गोश्त? हेलो, जी, मैं ये पूछ रही हूँ कौन आलू गोश्त बनाती हो, कौन सा बनाती हो डिश? आलू चिकन? गोश्त। आलू गोश्त बना लेती हो, वेरी गुड। इतनी छोटी सी लग रही हो मुझे तो आप। अच्छा, कोई जी, रिक्वेस्ट करना मुझे चाहोगी बचपन से हमसे? ही शौक था। अच्छा ये बताओ, मैंने एक सवाल किया था, आप मुझे छोटी सी लग रही हो, एक जी, सवाल सेहत के मामले से, अपनी मम्मा से बात कराओ, वो जवाब ये दें अब इसका। मेरी मम्मी घर में है तो आके मेरी आपसे बात कर ले। ये ले। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहा है हमारे साथ? अक्सा प्रवीण फ्रॉम मंडी बिल्डिंग। बड़ी बहन है आप, लग रहा है मुझे, है ना? जी 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 जी, बड़ी क्या बहन। करती हैं आप, पढ़ती हैं? यस। अच्छा, मैं इससे ही पूछ रही थी आपकी छोटी बहन से कि जो मैंने टॉपिक शुरू में बताया था आपको, उसके हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगी कि अपनी फैमिली का कौन सा सेहत का सवाल ख्याल था, कैसे? मैंने सुना? कौन सा सवाल था आपकी? अच्छा, आपने नहीं देखा, आई थिंक मिस कर दिया। जी, चले, चलो मिस खैर हो गया था। खैर कोई बात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया अच्छा आपका कॉल करने का। अच्छा, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, फिर बात करेंगे हम आपसे ज़रूर, और दोबारा कॉल कीजिएगा, कोई रिक्वेस्ट हो तो वो भी कीजिएगा। ठीक है, अल्लाह थैंक यू सो हाफिज। मच। अच्छा नाजरीन, ये तो कॉलर थे बच्चे। बच्चे कितने शौक से देखते हैं कुकिंग शो, तो ये मुझे बड़ी खुशी होती है। अच्छा, यहाँ पे मैं करेले दोबारा चूल्हे पे रखती हूँ क्योंकि ये सही से फ्राई नहीं हुए। ठीक है, हल्का सा और हमें इसको फ्राई करना है। ये फ्राई हो जाएंगे तो इसकी कड़वाहट निकल जाएगी बिल्कुल सही से। थोड़ा सा हम इसको हल्की आंच कर देंगे और यहाँ से हम अपना काउंटर साफ़ कर लेंगे ताकि आपको बता सकें। लच्छा पराठा ये भी हटा देते हैं यहाँ से। ये काउंटर मैं साफ़ कर लेती हूँ, इसी पे हम आपको लच्छा पराठा बताएंगे। बहुत इजी है, बहुत ही इजी। अच्छा, हम कीमा भी देख लेते हैं। अच्छा, ये जो स्टीम का पानी होता है नाज़रीन, ये एक टिप है कि आप उसमें वापस कोई भी सब्ज़ी हो, कोई खाना हो डाल दें, क्योंकि उसी की स्टीम होती है और वो कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि आप उसको फेंक दें। अगर आपको पानी चाहिए अपने खाने में थोड़ा तो ऐड कर लें, और अगर आपको ड्राई रखना है तो फिर ना करें, क्योंकि हमें जूसी सा चाहिए कीमा। जूसी सा कीमा ऐसे ही बनेगा आपका कि आप उसमें थोड़ा 2-3 टमाटर ऐड करें,
उससे आपका कीमा ज़रा जूसी सा बनेगा। पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं आप। अच्छा, ये बहुत पिसा हुआ, मतलब डबल मशीन से निकला हुआ कीमा नहीं था, ये सिंगल था। तो इसी तरीके से बीफ को भी आप बना सकते हैं। ठीक है, कीमा हमारा तैयार हो गया। इसमें मैं सिर्फ हरी मिर्चें ऐड करूँगी। 3 से 4 हम इसमें हरी मिर्चें ऐड कर देते हैं। ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए। अच्छा नाज़रीन, एक और कॉलर मौजूद है हमारे साथ, देखते हैं कौन है, कहाँ से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन है हमारे साथ? लाइका आसिफ। साइका, तो नाम नहीं समझ आते मुझे पता नहीं मेरे कान ख़राब है क्या है। सॉरी, आप दोबारा बताएं अपना नाम। मलाइका आसिफ। मलाइका, कैसी है? इतना प्यारा नाम है मलाइका। मैं ठीक हूँ, आप ठीक है? हाँ ठीक हूँ। ये बताएं क्या करती हैं, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ। अच्छा, इतनी छोटी हो और कुकिंग शो देख रही हो? मम्मा को रेसिपी जी, लिख के दोगी? मैं खुद कुक करती हूँ। अरे वाह भाई, क्या बना लेती हो? मैं अल्हम्दुलिल्लाह से सारा कुछ बना लेती हूँ। अरे इतनी छोटी, तो इसका मतलब है जी। आपको कुकिंग का शौक है, शेफ बनोगी बड़ी होके, है ना? ये तो अभी पता नहीं, लेकिन मुझे शौक है, मुझे तकरीबन हर चीज़ का शौक है। अच्छा, कुकिंग के अलावा भी शौक है कुछ? जी, मतलब मुझे पढ़ने का शौक। बहुत अच्छी मैं बात है। टीचिंग वगैरह भी कर लेती हूँ। क्या करती रहती हो? टीचिंग करती रहती हूँ। ड्राइंग? जी। अच्छा, हमसे कुछ फरमाइश करना चाहोगी? यही कि मेरी बर्थडे आ रही है, कोई केक बना दे। अच्छा, बर्थडे का केक तो बहुत काफ़ी लेंदी होता है, क्रीम वगैरह, लेकिन हम आपको अपने शो में प्लेन केक बनाना सिखा देंगे। ठीक है। ठीक है, वो सीख लेना। वो आप छोटी भी हो, बना भी सकती हो, हैंडल भी कर सकती हो। हाँ। अच्छा नाजरीन, इसमें मैंने 4 हरी मिर्चें काट के डाली हैं। थोड़ा अच्छा सा ग्रीन कलर भी आ गया इसमें, रेड। अब बस हम इसमें करेले ऐड करेंगे और फिर उसके बाद हम अपने पराठे पे आ जाएंगे। एक पराठा तो मैं आपको बना के दिखा दूंगी इंशाल्लाह और होपफुली हमारे पास टाइम हो। ये करेले मैं इसमें ऑयल बिल्कुल ऐड नहीं करूँगी, हमारे पास टाइम नहीं है, वरना मैं इसको अलग पेपर टॉवल पे निकालती। ठीक है, ये करेले हम इसमें मिक्स कर देंगे साथ। मैं ये करेले इसमें मिक्स कर रही हूँ। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और आपसे मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा, मैंने जो है ब्रेक में ये पेड़े बना लिए थे। अब मैं आपको बता देती हूँ लच्छा पराठा, और यहाँ पे कीमा करेले तैयार हो गया है, वो भी मैं डिश आउट कर देती हूँ ताकि आप देख लें फाइनल डिश का लुक। वैसे बीफ के कीमे में आप बनाएंगे ना तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। इसको हम, और यहाँ पे तवा गरम हो रहा है, बस मैं आपको एक पराठा बना के दिखाऊंगी। यहाँ पे ऊपर हरा धनिया थोड़ा, हमारे साथ कॉलर मौजूद है नाज़रीन, देखते हैं कौन से। अच्छा, कॉलर नहीं है, सॉरी। अच्छा, यहाँ पे जो है
मैं पराठा बना देती हूँ। छोटा सा मैंने पेड़ा लिया है, जो मैंने 1 कप आटा लिया था सिंपल, उसमें मैंने 3 पेड़े बना लिए, क्योंकि ये आपको दिखाना है कि कैसे बनता है लच्छा पराठा। अच्छा, आप चाहें तो बड़े भी बना सकते हैं, मैं छोटा सा बना रही हूँ। सिंपल ये इस तरीके से आपने इस पे कट लगाने। बड़ी रोटी भी बना सकते हैं आप, ठीक है। ये तवा ज़्यादा गर्म हो गया, इसको साइड पे रख देते हैं। इसको भी हटा देते हैं। टाइम हमारे पास कम रह गया है। इस तरीके से आप जितने कट लग सकते हैं ना आप लगाएं, ठीक है। आपके पास अगर ये ऐसा पिज़्ज़ा कटर नहीं है तो आप जो हैं, ये मैं जल्दी जल्दी कर देती हूँ, आप छुरी से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर हमने थोड़ा सा ऑयल रब करना है। ऑयल रब कर दें, थोड़ा सा आटा गिरा दें और इसको आपने सीधे ऐसे 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 फोल्ड करना है, ठीक है। फोल्ड करना है, फोल्ड करना है, फिर इसको आपने ऐसे खींचना है। खींच के ऐसे थोड़ा सा स्ट्रेच कर लें आटे को, स्ट्रेच करके ऐसे इसको रोल कर देना है। देखें कितनी जल्दी, बस ये पेड़ा, एक और पेड़ा बन गया हमारा। अब हम इसको रोल करेंगे। इसको हाथ से भी कर लेते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है तो हम हाथ से नहीं करेंगे, हम इसको बेलन से ही आपको करके दिखाएंगे। इस तरीके से बेलन मैंने इसलिए साइड पे कर दिया था क्योंकि स्क्रीन पे साफ नज़र नहीं आ रहा था चीज़ों की वजह से। वैसे यही साइज़ बनता है इसका, और तवा ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। ठीक है, ये ऐसे रफली आप हाथ से भी इसको बड़ा कर सकते हैं। ये हम इसमें ऐड तवे पे डाल देंगे, थोड़ा सा हम ऑयल ऐड करेंगे इसमें। ज़्यादा ऑयल नहीं डाला मैंने, देखिए नाज़रीन, कम ऑयल है। इस तरीके से ये पकेगा। मैं एक प्लेट यहाँ पे रख लेती हूँ, इसको हम हटा लेते हैं। जो फालतू सामान है वो हमने यहाँ से हटा लिया। ये लच्छा पराठा हमारा ऑलमोस्ट तैयार हो गया। हल्का सा और सेक लें, थोड़ा कच्चा नहीं रहना चाहिए बस। अच्छा नाज़रीन, इसी के साथ हमारा टाइम भी ख़त्म हो गया है, तो हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। हम आपसे कल इसी टाइम दोबारा लाइव मिलेंगे इंशाल्लाह टाइम से, और आप हमारा शो देखते रहिएगा। और ये जो है हमारा कीमा, करेले और पराठा तैयार है। इसको तैयार है। आई होप आप लाइक करेंगे मेरी रेसिपी और ट्राई ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।